Good morning children, class 7, subject English grammar, lesson number 1, introduction, page number 3. आज हम इंग्लिश ग्रामर के पहले पाठ हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन या विशेष प्रवेश। हम ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण भागों को हम पढ़ेंगे। अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अंग्रेजी भाषा में 26 या 26 लेटर्स होते हैं। A to Z तक जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उसमें कितने लेटर्स हैं? 26 या 26 लेटर्स या 26 अक्षर होते हैं। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। विभिन्न अक्षरों या लेटर्स के योग से शब्द बनता है। जब हम एक एक अक्षर को जोड़ते हैं तो वो शब्द बनता है। तो शब्दों को बनाने के लिए हमें अक्षरों को जोड़ना पड़ता है, तभी वो शब्द बनता है। सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ पूर्ण होता है। वाक्य वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है और वह शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है? शब्दों का समूह होता है। आपको उदाहरण के लिए दिया गया है, शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वी आर ईटिंग फूड, हम भोजन खा रहे हैं। उपयुक्त उदाहरण को पढ़ने से पूरी बात समझ में आती है। अतः ये वाक्य हैं, ये 4 जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य दिए हैं, उसे हम पढ़ते हैं तो पूर्ण अर्थ निकलता है, मीन्स सही अर्थ निकलता है। यह क्या है? वाक्य कहलाता है। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनता है तथा उचित अक्षरों या लेटर्स को मिलाने से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मैं पहले बताया, जो सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, जो वाक्य बनाने पड़ते हैं, उन्हें हमें सही क्रम में रखना जरूरी है और उचित अक्षरों में भी लिखना जरूरी है। अगर हम अक्षरों को अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे, क्रम में नहीं लिखेंगे, सही अक्षर नहीं लिखेंगे तो शब्द नहीं बनेंगे, और शब्द सही नहीं है तो वाक्य भी सही से नहीं बनेगा। इतनी बात बच्चों को समझ में आई? तो शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षरों या लेटर्स का प्रयोग होता है। जो अक्षर या लेटर्स बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, स्वर या वॉवल्स कहलाते हैं। और अंग्रेजी भाषा में ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या कहलाते हैं? वॉवल्स हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स माने स्वर, जिन्हें किसी दूसरे अक्षरों की बोलते समय दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। शेष सभी अक्षर व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और ये 5 को छोड़कर जितने भी अंग्रेजी अल्फाबेट या वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं सभी व्यंजन कहलाते हैं या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वाक्यों की रचना करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग या व्याकरण, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर, के द्वारा सिखाया जाता है।
तो वाक्यों को सही रूप से शब्दों का प्रयोग करते हुए सही रूप से लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण के द्वारा ही हम सही वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो व्याकरण क्या है या ग्रामर क्या है? या ग्रामर वह विद्या है या व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना व लिखना सीखा जा सकता है। ग्रामर के द्वारा हम कोई भी भाषा हो उसे हम अच्छी तरह से बोलना और लिखना सीखते हैं। इसीलिए हमें ग्रामर जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। ग्रामर के द्वारा ही हम अच्छा वाक्यों की रचना करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। बच्चों को इतनी बात समझ में आई? एक्सरसाइज अभ्यास नंबर 1 ए, रिक्त स्थानों में स्वर या वावल्स तथा व्यंजन कॉन्सोनेंट्स लिखिए। आपको क्या लिखना है? वावल्स लिखना है। वावल्स कितने हैं? 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट भी लिखना है। ये 5 को छोड़कर जितने भी ABCD A से Z तक जो भी लेटर्स हैं वे सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है, बच्चे अपने अक्षरों में अपने नोट कॉपी में इसे लिखेंगे। बी नंबर, सेंटेंस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सेंटेंस या वाक्य मैं आपके लिए लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ पूर्ण होता है। एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। रीता इज ए स्टूडेंट, रीता एक विद्यार्थी है। तो इसका सही अर्थ उत्तर आ रहा है। इसी प्रकार अन्य वाक्य आप बना सकते हैं जिसका सही अर्थ निकलता हो। सी, व्याकरण या ग्रामर को परिभाषित कीजिए। आपके लिए मैं लिखे हैं, व्याकरण या ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना व लिखना सिखाया जाता है। ठीक है। नंबर डी, पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कितने हैं? नाम लिखिए। आपके इस इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं है, मैं आपके लिए लिखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। बच्चों को ये याद करेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बाकी जो भी पढ़ाएं उसे सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू।